आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल स्किप किए बगैर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ए बैंक, बी शेयर बाजार, सी खेल, डी पुस्तक प्रकाशन। और आपका सही आंसर है सी खेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसका उपयोग एक शहर से दूसरे शहर में संचार करने के लिए किया जाता है? ए वैन, बी लैन, सी मैन, डी सभी। और इसका सही आंसर है ए वैन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कौन संचार मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का एक समूह है? ए नेटवर्क, बी ईमेल, सी इंटरनेट, डी सभी। और इसका सही आंसर है ए नेटवर्क। रोजाना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, इससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडोमीटर किस कंप्यूटर का एक उदाहरण है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हाइब्रिड, बी डिजिटल, सी एनालॉग, डी इनमें से कोई भी नहीं। और आपका बिल्कुल सही आंसर है सी एनालॉग। आपका अगला सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? ए पेज ब्राउजर, बी इंटरनेट ब्राउजर, सी वेब ब्राउजर, डी ऊपर के सभी। और इसका सही आंसर है सी वेब ब्राउजर। आपका अगला सवाल नंबर 6, अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइटों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए फ्रीक्वेंट लिस्ट, बी फेवरेट लिस्ट, सी एक्सप्लोरर लिस्ट, डी इनमें से कोई भी नहीं। और आपका सही आंसर है बी फेवरेट लिस्ट। अगला सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? ए एमएस एक्सेस, बी एमएस एक्सेल, सी एमएस पावर पॉइंट, डी एमएस वर्ड। और आपका आंसर है सी एमएस पावर पॉइंट। और आपका अगला सवाल नंबर 8, आईएसपी का मतलब क्या होता है? ए इंटरनेट सर्विस प्रेजेंटर, बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका सही आंसर है बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, प्रत्येक नंबर सिस्टम का एक आधार होता है जिसे क्या कहा जाता है? ए रेडिक्स, बी इंडेक्स, सी सबस्क्रिप्ट, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका सही आंसर है ए रेडिक्स। नेक्स्ट सवाल नंबर 10, ए बीट का अर्थ है बाइनरी डेटा, बाइनरी डेसी, बाइनरी डिजिट, इनमें से कोई भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से याद कीजिएगा। इसका सही आंसर है सी बाइनरी डिजिट। आपका नेक्स्ट सवाल नंबर 11, 1024 बाइट्स का संग्रह क्या कहलाता है? एक एमबी, एक केबी, एक टीबी, एक जीबी। और आपका सही आंसर है बी एक केबी। नेक्स्ट 12 या 12, वह कौन प्रक्रिया है जिसमें एक उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर से कंप्यूटर की जानकारी मॉडेम के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए डाउनलोड, बी अपलोडिंग, सी ऊपर के सभी, इनमें से कोई भी नहीं। और आपका सही आंसर है बी अपलोडिंग। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किस जनरेशन में किया जाता था? पहली, तीसरी, चौथी या 5वीं? और आपका सही आंसर है पहली। आपका नेक्स्ट सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है? ए नियंत्रण विभाग, बी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सी आईओ यूनिट, डी रजिस्टर। और आपका सही आंसर है बी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आपका नेक्स्ट सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस
है। हार्ड डिस्क, यूएसबी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऊपर के सभी। और इसका आंसर डी, बिल्कुल ऊपर के सभी। और अगला सवाल, सवाल नंबर 16। वीडियो गेम, फ्लाइट सिमुलेटर, प्रशिक्षण सिमुलेटर और औद्योगिक रोबोटों को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। और इसका सही आंसर है सी, जॉयस्टिक। सवाल नंबर 17। स्टैटिक रैम के लिए स्टोरेज एलिमेंट क्या है? ए डायोड, बी रेजिस्टर, सी कैपेसिटर, डी फ्लिप फ्लॉप। और इसका सही आंसर है डी, फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट 18। सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ईएसडी प्रॉब्लम से सबसे अधिक प्रभावित होता है? मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, पावर सप्लाई, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल नंबर 19। मूल कंप्यूटर के डेस्कटॉप की तुलना में एक अलग निर्माता द्वारा बनाया गया एक अतिरिक्त मॉनिटर तब काम करेगा जब मूल किसी भी स्थिति में टूट जाएगा। कंप्यूटर डिजाइन अवधारणा की कौन सी विशेषता इसे संभव बनाती है? ए स्टैंडर्डाइजेशन, बी फर्मवेयर, सी प्लग एंड प्ले, डी घटक। और इसका सही आंसर है ए स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट सवाल नंबर 20। कोमल का क्या अर्थ है? कॉमन एल्जेब्रिक लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कॉमन एल्जेब्रिक लैंग्वेज, कंप्यूटर एल्जेब्रिक लैंग्वेज। और इसका बिल्कुल सही आंसर है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। सवाल नंबर 21। एक कंपाइलर के कितने पेज होते हैं? ए 3, बी 5, सी 6, डी 8। और इसका सही आंसर है सी, 6। नेक्स्ट 22। मोजिला फाउंडेशन द्वारा विकसित कैलेंडर एप्लीकेशन निम्न में से कौन सा है? सनब्राइट, सीब्राइट, थंडर, सिमोकी। और इसका सही आंसर है सनब्राइट। नेक्स्ट सवाल नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर की इनवैलिड कॉपी को दिया गया नाम है? लोडर, बुटलेग, वायरस, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है बुटलेग। सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा नोवेल इंक द्वारा विकसित एक बंद कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए नेटवेयर, बी नोवेलवेयर, सी IPX नेटवर्क, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है ए नेटवेयर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कई सर्वरों में नेटवर्क ट्रैफिक वितरित करता है? ए IDS, बी लोड बैलेंसर, सी स्विच, डी हब। और इसका आंसर है लोड बैलेंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 26। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? डेटा रीड करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट 27। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना, डी डाटा को स्टोर करना। और इसका सही आंसर है बी टेक्स्ट को स्कैन करना। नेक्स्ट सवाल नंबर 28। परिचालन संपन्न करता है कौन? ए एल्गोरिदम, बी अर्थमेटिक, सी ASCII, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है बी अर्थमेटिक। नेक्स्ट सवाल नंबर 29। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU, रैम। और आपका सही सी, CPU। नेक्स्ट सवाल नंबर 30। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग, डी आउटपुटिंग। और इसका सही आंसर है बी
अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह का रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपका नेक्स्ट सवाल नंबर 31, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वयों से कार्य करती है? ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम, डी सीपीयू। और इसका आंसर है डी सीपीयू। सवाल नंबर 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी माइक्रोचिप, डी सभी कथन सहित हैं। और इसका सही आंसर है बी माइक्रोचिप। नेक्स्ट सवाल नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या होता है? मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। और इसका सही आंसर है सी आउटपुट। नेक्स्ट सवाल नंबर 34, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके माध्यम से? ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल्स द्वारा। और इसका सही आंसर है बी सीपीयू द्वारा। नेक्स्ट सवाल नंबर 35, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी सभी। और इसका सही आंसर है बी प्रोसेस। नेक्स्ट सवाल नंबर 36, सीपीयू का मुख्य घटक कौन है? ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ये सभी। और इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट सवाल नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। इसका सही आंसर है सी सीमित। नेक्स्ट सवाल नंबर 38, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। और इसका सही आंसर है बी कृत्रिम। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। और इसका बिल्कुल सही आंसर है ए सामान्य। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना न भूले। थैंक यू।